हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद विशाल कुमार। चलिए आज की क्लास देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने कंप्लीट कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का आपको थोड़ा सा हिंट भी मैंने दिया था कि ये किस तरीके से आपका क्वेश्चन होगा। इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ेंगे। द सम ऑफ टू एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 116 डिग्री एंड देयर डिफरेंस इज 224 डिग्री। अब एक ट्रायंगल है, उसमें थ्री एंगल्स होंगे, तो किन्हीं टू एंगल्स की वो बात कर रहा है कि भैया जो टू एंगल्स हैं ट्रायंगल के, एनी टू एंगल, उनका जो सम है वो 116 है और जो डिफरेंस है वो 24 है। ठीक है। फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ द ट्रायंगल। तो जो ट्रायंगल है उसके सभी एंगल्स की मेजर हमको बतानी है। ठीक है। चलिए, तो यहाँ से एक ट्रायंगल ले लेते हैं। ये आपका एक ट्रायंगल है। ठीक। लेट कर लेंगे, ये एंगल इसका ए है, ये एंगल इसका बी है, ये एंगल इसका सी है। ठीक है। एक एंगल हमने लेट कर लिया ए, एक एंगल लेट कर लिया बी और एक एंगल लेट कर लिया सी। ठीक है। चलिए, वो क्वेश्चन वाले ने जो कंडीशन दी है वो बोलता है कि कोई से भी आप इसके टू एंगल्स ले लीजिए। ठीक है। अब ये तो दिया नहीं कि एंगल कौन कौन से हैं, लेकिन हम कोई से भी टू एंगल ले सकते हैं। अगर हम ए और बी की बात करते हैं, ए और बी का जो सम है वो 116 है और जो डिफरेंस है, डिफरेंस कितना है, 24 डिग्री है। ठीक है। तो आपको ए बी एंड सी तीनों की मेजर बतानी है आपको। ठीक है। चलिए, तो यहां से लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्या दिया गया है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में दिया गया है कि जो सम है ए और बी का, एंगल ए प्लस एंगल बी, इनका जो सम है वो है 116 डिग्री। ठीक है। इसको इक्वेशन 1 नोट कर लेंगे, 116 डिग्री। एंगल जो है उनका सम 160 डिग्री है, लेकिन इनका डिफरेंस दिया गया है कि डिफरेंस भैया इनका यहाँ से है 24 डिग्री। ठीक है। डिफरेंस क्या है? 24 डिग्री। इसका इक्वेशन सेकंड लेट कर लेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सोल्व कर लेंगे हम। बी एंगल एक प्लस में है एक माइनस में है, क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। ऐड करने पर ही चीजें कैंसिल हो जाएंगी। तो यहाँ पे लिखेंगे ऑन एडिंग, ऐड करने पर। ठीक है। ऑन एडिंग, जब हम इनको ऐड करेंगे तो प्लस का ए है एंगल, प्लस का ए है तो टू एंगल ए, प्लस के बी एंगल से माइनस का बी एंगल कैंसिल। यहाँ पे क्या होगा? 140 डिग्री। 116 एंड 24 को जब हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 140 डिग्री। यहाँ से यदि हम एंगल ए फाइंड करते हैं, 140 डिग्री डिवाइड में टू चला जाएगा। टू कहाँ पर है भैया? मल्टीप्लाई में कहाँ चला जाएगा? डिवाइड में। ठीक है। तो यहाँ से एंगल ए की मेजरमेंट कितनी आई? 70 डिग्री। एंगल ए कितना आया आपका? 70 डिग्री। ठीक है। तो एंगल ए की वैल्यू 70 डिग्री आ चुकी है। हमें यहाँ से पता है कि दोनों का सम कितना है? 116। तो इक्वेशन फर्स्ट में यदि हम ए की वैल्यू पुट कर देंगे तो बी की वैल्यू भी आ जाएगी, और बी की वैल्यू आ जाएगी, ए की वैल्यू आपके पास है तो सी की वैल्यू भी आ जाएगी। चलिए देखते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ ए, पुट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में हम ए का वैल्यू पुट करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट क्या है आपकी? एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 116। ठीक है। एंगल ए की वैल्यू कितनी आई है? 70 प्लस एंगल बी इक्वल 116। ठीक है। एंगल बी कितना आएगा? यहाँ से एंगल बी आएगा 116 माइनस 70। ठीक है। यहाँ से 70 प्लस की वैल्यू कहाँ जाएगी? माइनस में चली जाएगी। एंगल बी, एंगल बी कितना आया यहाँ से? 46। कितना आया एंगल बी यहाँ से? 46। क्लियर? तो एंगल बी यहाँ से 46 आया। अब एंगल ए आपके पास है, एंगल बी आपके पास है, क्या आप एंगल सी नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि भैया हम जानते हैं कि ऑल एंगल्स का सम कितना होता है? 180 होता है। तो यहां से लिखेंगे वी नो डैट, वी नो डैट
एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री। कितना होगा 180 डिग्री। यहाँ से ए प्लस बी या ए आपके पास अलग है बी आपके पास अलग है, या यहाँ से हमको पता है कि ए प्लस बी कितना है 116 है। ए प्लस बी कितना है 116 प्लस एंगल सी इक्वल 180 डिग्री। ठीक है, चलिए। तो यहाँ से एंगल सी कितना होगा, एंगल सी होगा 180 माइनस 116। एंगल सी की वैल्यू आएगी 64। एंगल सी कितना आएगा आपका 64। तो यहाँ से ऑल एंगल्स की मेजर हमने फाइंड कर ली है। एंगल ए कितना आया यहाँ से 70 डिग्री, एंगल बी 46 डिग्री एंड एंगल सी 64 डिग्री। क्लियर है, चलिए नोट करेंगे। फिर चलते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 8 पर, इसको नोट करेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलेंगे, फिर इसको आप नोट करिए भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 चेक करेंगे। टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल। देखिए एक ट्राइंगल है, टू एंगल क्या है इक्वल है। ठीक है, टू एंगल क्या है इक्वल है। जब टू एंगल इक्वल है इट मींस वो कैसा ट्राइंगल होगा आइसोसेलेस होगा, लेकिन उससे कुछ लेना देना नहीं है। अब आगे पढ़ेंगे। एंड द थर्ड एंगल इज ग्रेटर देन ईच वन ऑफ देम बाय 18 डिग्री। मतलब कि जो दो एंगल इक्वल हैं तो उनसे जो तीसरा एंगल है वो 18 ग्रेटर है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम जो एंगल इक्वल हैं उनको एक्स लेट कर लें, तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अगर एक एंगल ए है और एक एंगल बी है और ये दोनों क्या है इक्वल है, ठीक है, तो लेट करेंगे इन दोनों को, हम क्या लेट कर लेंगे एक्स लेट कर लेंगे कि भैया ए की वैल्यू भी कितनी है एक्स है और बी की वैल्यू भी कितनी है एक्स है, क्योंकि दोनों एंगल कैसे हैं इक्वल एंगल है। तो इसको भी एक्स लेट कर लिया, इसको भी एक्स लेट कर लिया। ठीक है, चलिए। लेकिन क्वेश्चन वाला बोलता है कि जो एंगल सी है, एंगल सी जो है वो दोनों एंगल से 18 ज्यादा है, तो एक्स प्लस 18। ठीक है, एंगल सी क्या होगा एक्स प्लस 18। क्यों होगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है थर्ड एंगल इज ग्रेटर, थर्ड जो है ग्रेटर है, कितना ग्रेटर है देन ईच ऑफ देम बाई 18 डिग्री। अगर ये दोनों एक्स हैं तो इससे 18 डिग्री ज्यादा है कौन सी, तो सी क्या होगा एक्स प्लस 18। क्लियर है, कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए, तो आपको फाइंड करना है, एंगल्स फाइंड करने हैं। लिखेंगे वी नो डैट, वी नो डैट एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल कितना होता है मेरे भाई 180 डिग्री। कितना होता है 180 डिग्री। अब यहाँ से एंगल ए की वैल्यू कितनी लेट की है एक्स, एंगल बी भी कितना है एक्स, और एंगल सी जो है वो एक्स प्लस 18 है। एंगल सी कितना है एक्स प्लस 18। क्लियर है। अब यहाँ से तीनों का सम कितना है 180, तो तीनों का सम यहाँ से 180 ले लेंगे। ठीक, लिखेंगे इक्वल टू 180 डिग्री। एक्स 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 कितने एक्स हुए 3x इक्वल 180। अब जो नंबर है वो नंबर की तरफ माइनस होगा, तो x इक्वल कितना आएगा 180 से 18 माइनस करेंगे 162। 3 मल्टीप्लाई में था, कहाँ जाएगा डिवाइड में। x की वैल्यू कितनी आई 54, x की वैल्यू कितनी आई 54। क्लियर, 3 से 16 जाएगा 5 टाइम 12 बचेगा, 3 4 जा 12। एक्स की वैल्यू आई 54। तो ईच एंगल की मेजरमेंट आपको बतानी है, तो आप बहुत इजीली यहाँ से बता सकते हो भाई। देखिए एंगल ए की वैल्यू क्या है एक्स है, ठीक है, और एक्स की वैल्यू कितनी आई है 54। एंगल ए कितना होगा आपका, एंगल ए होगा 54। एंगल बी आपके पास है और एंगल बी भी कितना है एक्स है, और एक्स की वैल्यू कितनी आई है 54। एंगल बी भी आपने फाइंड कर लिया। एंगल सी की बात करें यदि, एंगल सी की वैल्यू कितनी थी एक्स प्लस 18। एक्स प्लस 18, एक्स की वैल्यू कितनी है 54 प्लस 18, 54 प्लस 18। ठीक है,
54 प्लस 18। एक्स की वैल्यू क्या, सी की वैल्यू क्या थी, एक्स प्लस 18। एक्स की वैल्यू कितनी है, 54, 54 प्लस 18। तो यहाँ से 4 8 12, 5 1 6 एंड 1 कैरी 7। तो यहाँ से एंगल सी कितना आया, 72। ऑल एंगल्स की मेजरमेंट आपने फाइंड कर ली है। एंगल ए कितना है, 54 है। एंगल बी कितना है, 54 है। एंगल सी कितना है, 72 है। क्लियर है, नोट करेंगे। क्या करना था, कुछ नहीं करना था, दो एंगल आपको इक्वल लेने हैं, तीसरा एंगल उन दोनों से 18 ज्यादा लेना है। एंगल ए एंगल बी को इक्वल शो करेंगे, कोई भी एक यहाँ पे वेरिएबल लेट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से मान लीजिए हमने लेट कर लिया, लेट एंगल ए एंड एंगल बी इज इक्वल टू एक्स। और एंगल सी क्या होगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, एंगल सी इक्वल होगा एक्स प्लस 18, क्योंकि एंगल सी जो है वो इससे 18 ग्रेटर है। तो यहाँ से तीनों का सम क्या लेंगे, 180 लेंगे। यहाँ से एक्स के टर्म में आपकी इक्वेशन बनेगी, एक्स की वैल्यू यहाँ से फाइंड हो जाएगी। एक्स की वैल्यू फाइंड हो गई, ऑल एंगल्स भी हमने इजीली फाइंड कर लिए। क्लियर, नोट करेंगे इसको। चलिए इसको नोट करिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, वन ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल। देखिए ट्राइंगल में थ्री एंगल्स हैं, ठीक है, उनमें से एक क्या है, वन इज ट्वाइस द स्मॉलेस्ट एंड अनदर वन इज थ्राइस द स्मॉलेस्ट। अब तीन एंगल हैं, उसमें से एक एंगल क्या है, स्मॉलेस्ट है। ठीक है, कोई ना कोई एंगल स्मॉलेस्ट होगा ही होगा। यहाँ से यदि एक ट्राइंगल हम लें, ठीक है, फिगर की जरूरत वैसे है नहीं, फिर भी बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये एक ट्राइंगल है, ठीक है, इसमें एक एंगल ए होगा, एक एंगल बी होगा और एक एंगल यहाँ पे सी होगा। ठीक है, अब इसमें से कोई सा एक एंगल क्या होगा, स्मॉलेस्ट होगा। तो जो भी एंगल स्मॉलेस्ट होगा, तो कंडीशन क्या दी गई है, ये बोला गया है कि जो स्मॉलेस्ट एंगल है, मान लीजिए सी स्मॉलेस्ट है, पहला एंगल जो है, पहला एंगल अगर हम ए लेट करें, तो पहला एंगल इस स्मॉलेस्ट का ट्वाइस है। कितना है, ट्वाइस है। ठीक है, मतलब अगर ये x है तो ये कितना होगा, 2x होगा। अगर ये y है तो ये कितना होगा, 2y होगा, है ना। तो फर्स्ट एंगल जो है वो स्मॉलेस्ट का ट्वाइस है, और जो अनदर वन एंगल है, मतलब जो सेकंड एंगल है, वो इस स्मॉलेस्ट का थ्राइस है। कितना है, थ्राइस है, मतलब थ्री के मल्टीपल में है। अगर इसको x लेंगे तो कितना होगा, 3x होगा। अगर ये y लेंगे तो कितना होगा, y होगा, 3y होगा। क्लियर है। यहाँ से क्वेश्चन में बोला गया है, one of the three angles of a triangle, one is twice the smallest and another one is thrice the smallest। ठीक है, तो दोनों की कंपेयर स्मॉलेस्ट से ही की गई है। अब यहाँ पे समझेंगे, कभी कभी आपको प्रॉब्लम क्या होती है, आप ये नहीं समझ पाते कि लेट किसको करना है ना, कौन से एंगल को लेट लेट करना है। तो देखिए कंपेयर किससे की गई है, यहाँ भी कंपेयर जो की गई है वो स्मॉलेस्ट से की गई है। जो फर्स्ट कंडीशन है उसमें जो एंगल की कंपेयर की गई है वो किससे की गई है, स्मॉलेस्ट एंगल से। यहाँ पे भी कौन से एंगल से कंपेयर की गई है, स्मॉलेस्ट एंगल से। ठीक है, तो भैया यहाँ भी स्मॉलेस्ट से कंपेयर की गई है, यहाँ भी स्मॉलेस्ट से कंपेयर की गई है। तो जिससे कंपेयर की गई है उसको ही हम लेट करेंगे। ठीक है, स्मॉलेस्ट एंगल को हम यहाँ लेट करेंगे। आप ए लेट कर लीजिए, बी लेट कर लीजिए, सी लेट कर लीजिए, एक्स लेट कर लीजिए, वाई लेट कर लीजिए, जेड लेट कर, कुछ भी आप यहाँ पे एक वेरिएबल लेट करेंगे। लेकिन किसको लेट करेंगे, स्मॉलेस्ट को। लिखेंगे लेट स्मॉलेस्ट एंगल, स्मॉलेस्ट एंगल। ठीक है, और स्मॉलेस्ट एंगल क्या है, वो सी है, और उसको हमने इक्वल लेट कर लिया एक्स। ठीक है, हमने यहाँ मान लिया कि स्मॉलेस्ट एंगल हमारा सी है, तो हमने उसको सी को क्या लेट कर लिया, एक्स लेट कर लिया। ठीक है, क्या लेट कर लिया, एक्स लेट कर लिया। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जो फर्स्ट एंगल है, फर्स्ट एंगल आपका ए है अगर, तो फर्स्ट एंगल जो है वो इसका ट्वाइस है। इसका ट्वाइस है स्मॉलेस्ट एंगल का। इट मींस जो एंगल ए होगा वो कितना होगा, इसका डबल होगा। ठीक है, ट्वाइस का मतलब डबल होगा। यदि सी एक्स है, ए आपका 2x होगा। ठीक है, अब अगली कंडीशन क्या है, अगली कंडीशन ये बोलता है जो दूसरा एंगल है, ए के बाद कौन सा एंगल है, बी। तो बी जो है वो स्मॉलेस्ट एंगल का थ्राइस है, मतलब ट्रिपल है। इट मींस जो बी होगा वो कितना होगा, 3x होगा। बी की वैल्यू यहाँ से कितनी होगी, 3x होगी। तो कंडीशन जो क्वेश्चन में दी गई थी उसके अकॉर्डिंग हमने चीजें लेट कर ली। जो स्मॉलेस्ट एंगल है सी, उसको x लेट कर लिया। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए क्या होगा, 2x होगा, और बी क्या होगा,
3x होगा। ठीक है, अब एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी तीनों आपके पास एक्स के टर्म में है, तो यहाँ से तीनों का सम किसके इक्वल लेंगे, 180 के इक्वल लेंगे, तो एक्स की वैल्यू आप इजीली फाइंड कर सकते हो। ठीक, चलिए लिखेंगे वी नो दैट एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। किसके इक्वल होगा, 180 के इक्वल होगा। तो यहाँ से एंगल ए की वैल्यू कितनी है, 2x, एंगल बी की वैल्यू कितनी है, 3x, और एंगल सी जो स्मॉलेस्ट एंगल है उसकी वैल्यू x है। अब यहाँ से 2x, 3x और x को जब हम ऐड करेंगे कितना होगा, 6x इक्वल टू किसके होगा, 180। यहाँ से x इक्वल कितना आया मेरे भाई, x की वैल्यू यहाँ से आई 30 डिग्री। x की वैल्यू कितनी आई, 30। चलिए, तो यहाँ से 6x 180 के इक्वल है, x इक्वल किसके होगा, x इक्वल यहाँ से होगा 180 डिवाइडेड बाय 6। इट मीन्स x की वैल्यू आई 30 डिग्री। ठीक, x की वैल्यू कितनी आई, 30 डिग्री। तो एंगल C जो था हमारा वो x था, तो एंगल C यहाँ से कितना आया, 30 डिग्री। एंगल C कितना आया, 30 डिग्री। एंगल A की जो वैल्यू थी वो 2x थी, तो यहाँ से एंगल A की वैल्यू 2 मल्टीप्लाई x, x के प्लेस पर 30, एंगल ए यहाँ से आया 60 डिग्री। कितना आया, 60 डिग्री। ठीक है, एंगल सी, एंगल सी तो फाइंड कर लिया। एंगल बी कितना था, 3x, और यहाँ से 3 मल्टीप्लाई एक्स की वैल्यू कितनी है, 30। एंगल बी यहाँ से कितना आएगा, एंगल बी आएगा आपका 90 डिग्री। ठीक है, चलिए, तो एंगल सी यहाँ से एंगल सी कितना आया, 30 डिग्री। ठीक है, एंगल ए कितना आया, 60 डिग्री, और यहाँ से एंगल बी कितना आया, 90 डिग्री। अगर हम अपना आंसर चेक करना चाहें तो देखिए, सी क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट है। सी एंगल क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट एंगल है। तो जो बी है और जो ए है, ए जो है सी का क्या है, डबल है। ठीक है, और बी जो है सी का क्या है, ट्रिपल है। यही आपको क्वेश्चन में बोला गया था कि जो एक एंगल है वो स्मॉलेस्ट का डबल है, और जो दूसरा एक एंगल है वो स्मॉलेस्ट का ट्रिपल है। क्लियर, नोट करेंगे चलिए इसको। इजी क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ी सी चीजें यहाँ पे समझनी होंगी। चलिए, नेक्स्ट देखिए भाई, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, आपको स्टार्टिंग में ही बोल दिया गया इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल बोल दिया गया, इट मींस इसमें एक एंगल क्या होगा, कोई सा भी 90 डिग्री क्रिएट करेगा। जब बोल दिया आपसे कि राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इनमें से कोई सा भी एक एंगल क्या होगा, 90 डिग्री क्रिएट करेगा। ठीक है, मतलब 90 डिग्री बनाएगा। तो हमने ये एक ले लिया राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक, चलिए, और हमने लेट कर लिया कि यहाँ पे ये क्या है भैया, 90 है। ठीक है, राइट एंगल है तो कोई सा भी एक एंगल क्या होगा, 90 के मेजर का होगा। आगे पढ़ते हैं, वन ऑफ द एक्यूट एंगल्स। अब जब ये 90 डिग्री है तो ये जो बचे हुए एंगल हैं ये दोनों कैसे होंगे, एक्यूट होंगे। दोनों कैसे होंगे, एक्यूट होंगे। ये भी एक्यूट होगा और ये भी एक्यूट होगा। एक्यूट एंगल क्या होते हैं, जो लेस देन 90 होते हैं। लेस देन 90, लेस देन 90 को हम क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल। ठीक है, तो यहां से जब ये 90 है, तीनों का सम 180 होता है, तो इन दोनों का सम कितना होगा, 90 डिग्री होगा। अगर ये 1 डिग्री का भी है कम से कम, तो ये लेस देन 90 होगा, इट मींस 89 होगा, तो ये भी लेस देन 90, ये भी लेस देन 90। तो राइट एंगल ट्राइंगल में जो 90 को छोड़कर बाकी के दो एंगल होते हैं बचे हुए, वो एक्यूट एंगल ही होते हैं। ठीक है, तो लेस देन 90 को हम क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल। ठीक, चलिए, क्वेश्चन वाले ने क्या बोला है भैया, कि एक तो कंफर्म हो गया कि एक क्या है, यहाँ से 90 है क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल बोल दिया। दूसरा भी उसने कंफर्म कर दिया कि भैया दूसरा जो है वो कितना है, 53 है। दूसरा एंगल कितना है, यहाँ से 53 है। तो क्या आप थर्ड एंगल मेजर नहीं कर सकते, इजीली कर सकते हैं। ठीक, तो क्योंकि हमको पता है तीनों का सम कितना होता है, 180 होता है, और एक का हमको यहाँ से पता है ये कितना है, 53। ये वाला एंगल कितना है, अगर 53। ठीक है,
तो ये तो इजीली फाइंड कर ही लेंगे हम, जो तीसरा एंगल बचा है, क्योंकि हमें पता है तीनों का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है ना। तो यहाँ से अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अगर ये एंगल ए लें हम, ये एंगल बी लें और ये एंगल सी लें, ठीक है। तो यहाँ से अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लिखेंगे, एंगल ए क्या है आपका, 90 डिग्री है, ठीक। कोई सा भी एक एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा, उसको आप ए लेट कर लीजिए, बी लेट कर लीजिए या सी लेट कर लीजिए, ठीक। और एंगल जो सी है आपका, वो क्या है, 53 डिग्री है, ठीक। या अगर आप फिगर नहीं बनाना चाहते तो हम लिख सकते हैं, लेट देयर इज ए ट्राइंगल एंड एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू ए कोमा बी कोमा सी, ठीक है। ए बी सी मान लेंगे, वहां से ए को 90 दिखाएंगे, बी को 53 दिखाएंगे, तो सी फाइंड हो जाएगा। या ए को 90, बी सी को 53 दिखा रहे हैं, तो बी फाइंड हो जाएगा। और एंगल बी हमको क्या करना है, यहाँ से मेजर करना है, ठीक है। ये भी आपको गिवन है और ये भी आपको गिवन है, ठीक। दोनों क्या है, आपको ये गिवन है। थर्ड एंगल जो है वो हमें फाइंड करना है, थर्ड एंगल आपको फाइंड करना है। तो यहाँ से हमें पता है ए प्लस बी प्लस सी कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो ए प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री है, तो यहाँ से ए और बी की वैल्यू पुट कर देंगे तो सी आ जाएगा, ठीक है। लिखेंगे वी नो डैट, वी नो डैट एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, तीनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। यहाँ से एंगल ए कितना है मेरे भाई, एंगल ए की मेजरमेंट है 90 डिग्री, एंगल ए कितना है 90 डिग्री, प्लस एंगल बी हमें फाइंड करना है, प्लस एंगल सी की मेजरमेंट कितनी है, 53 डिग्री, ठीक, इक्वल 180 डिग्री, ठीक। एंगल बी प्लस 90 और 53 को यहाँ से ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 143 इक्वल 180 डिग्री। एंगल बी हमें फाइंड करना है, तो एंगल बी को लेफ्ट साइड हम क्या करेंगे, अकेला छोड़ देंगे, है ना। जिसकी वैल्यू फाइंड करते हैं उसको एक साइड अकेला छोड़ देते हैं, उसको किसी के साथ की जरूरत नहीं होती। तो एंगल बी यहाँ से कितना आएगा, 180, 143 प्लस की वैल्यू है भैया, राइट साइड जाएगी माइनस की वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ से एंगल बी कितना आएगा, 180 माइनस 140 डिग्री, क्लियर। एंगल बी यहाँ से हमको पता चलता है, एंगल बी कितना आया, 37 डिग्री, ठीक। एंगल ए आपको गिवन था, एंगल सी आपको गिवन था, एंगल बी हमें बस फाइंड करना था, ठीक है। या यदि एंगल ए और बी गिवन थे तो सी फाइंड करना था, जिसको भी आप लेट करें वही आपको फाइंड करना है, ठीक है। चलिए तो इसको नोट करेंगे, इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इनमें। यहाँ से ए और बी आपको, ए एंड सी क्या था, इजीली गिवन था। बी आपको फाइंड करना था, तो यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी इक्वल कितना लेंगे, 180 लेंगे, तो यहाँ से बी फाइंड हो जाएगा आपका। चलिए नोट करेंगे भाई, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ेंगे, क्या है, इफ वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ अदर टू, शो दैट द ट्राइंगल इज राइट एंगल। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन इजी है भैया, क्या है, इजी है, हार्ड नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। क्वेश्चन वाला क्या कह रहा है, यदि एक एंगल जो है वो बाकी के दो एंगल के सम के इक्वल है, तो हमें ये प्रूफ करना है कि जो ट्राइंगल होगा वो कैसा होगा, राइट एंगल ट्राइंगल होगा। इट मींस उसका कोई सा भी एक एंगल क्या होगा, 90 डिग्री का होगा, है ना, क्या होगा, 90 डिग्री का होगा, ठीक। तो यहां से लेट देयर इज ए ट्राइंगल, लेट देयर इज अ ट्राइंगल ए बी whose angles whose angles are एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। हमने मान लिया कि एक ट्राइंगल एबीसी है, जब एबीसी ट्राइंगल है तो उसके एंगल जो होंगे, एंगल ए होगा, एंगल बी होगा एंड एंगल सी होगा, ठीक। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम चलेंगे, यहां से लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब क्वेश्चन वाला क्या कहता है, ध्यान से पढ़ेंगे चीजों को।
क्वेश्चन वाला कहता है इफ वन एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल, जो वन एंगल है, पहला एंगल है या कोई सा एक एंगल है, वो इक्वल है किसके, टू द सम ऑफ द अदर टू, जो बाकी के बचे हुए टू हैं उनके सम के इक्वल है। तो यहाँ से कंडीशन ये बनती है, यदि हम पहला एंगल ए ले रहे हैं तो बचे हुए जो एंगल हैं बी एंड सी, तो ए जो है बी एंड सी के सम के इक्वल है। तो यहाँ से ए जो होगा वो बी प्लस सी के इक्वल होगा। ए इज इक्वल टू बी प्लस सी अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। जो कंडीशन हमें गिवन है उसके अनुसार ए क्या होगा, बी प्लस सी के इक्वल होगा। अब यहाँ से क्योंकि ए जो है बी और सी के इक्वल है तो ए ही क्या होगा, ग्रेटर होगा, और ए ही ग्रेटर होगा तो ए को ही हमें क्या करना है, 90 डिग्री का प्रूफ करना है। अगर ए 90 डिग्री आ गया तो ऐसा ट्रायंगल जिसमें कोई भी एक एंगल 90 डिग्री का हो तो उसको क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। तो वो कैसा ट्रायंगल होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो यहाँ से हमें ए इज इक्वल टू 90 प्रूफ करना है। क्लियर, चलिए ए इज इक्वल टू क्या प्रूफ करना है, 90 डिग्री। कैसे करेंगे देखते हैं, लिखेंगे वी नो डेट, वी नो डेट, हम जानते हैं कि भैया ए प्लस बी प्लस सी कितना होता है, 180 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक, इसको अगर हम इक्वेशन फर्स्ट लिखें तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट से जो ए है वो बी प्लस सी के इक्वल है। इट मीन्स जो बी प्लस सी की वैल्यू है उसको हम ए रख सकते हैं। ठीक, बी प्लस सी किसके इक्वल है, ए के इक्वल। तो यहाँ से बी प्लस सी को हम ए के इक्वल रख सकते हैं। इस बी प्लस सी को हम किसके इक्वल रख सकते हैं, ए के इक्वल रख सकते हैं, क्योंकि बी प्लस सी ए के इक्वल है। ठीक, ए ऐसे ही यहाँ चलता रहेगा, प्लस है प्लस लगाएंगे, बी प्लस सी, बी प्लस सी की वैल्यू क्या है, एंगल ए, और टोटल सम कितना है, 180 डिग्री। एंगल ए टू एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक, टू एंगल ए इक्वल कितना आया, 180 डिग्री। टू एंगल ए इक्वल कितना आया, 180 डिग्री। एंगल ए की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो टू जो है एंगल ए के मल्टीप्लाई में वो कहाँ पे चला जाएगा, 180 के डिवाइड में। कहाँ चला जाएगा, 180 के डिवाइड में। एंगल ए यहाँ से कितना आया, इसको कट करेंगे तो कितना आएगा, 90 डिग्री। ठीक, एंगल ए कितना आया, 90 डिग्री। ठीक, लिखेंगे यहाँ से बिकॉज इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल एबीसी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। कैसा ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, क्योंकि एक एंगल 90 डिग्री का आ गया तो कैसा ट्राइंगल होगा, राइट एंगल ट्राइंगल होगा। तो क्वेश्चन इजी है, कुछ नहीं है इसमें। ठीक, जो कंडीशन दी है उसको फॉलो करेंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। क्वेश्चन में जो प्रूफ करने को बोला गया है वो प्रूफ इजीली हो जाएगा। ठीक, चलिए, तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 11 आपका हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 भी अच्छा है, पढ़ेंगे। इफ ईच एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज लेस देन, यदि प्रत्येक एंगल क्या है, छोटा है, किससे छोटा है, द सम ऑफ द अदर टू, बाकी के दो बचे हुए के सम से। मतलब अगर एंगल ए देखें, एंगल ए छोटा होगा, किससे छोटा होगा, बाकी के जो दो बचे हुए एंगल हैं उनके सम से छोटा होगा, मतलब बी प्लस सी से छोटा होगा। इतनी बात समझ में आई। ठीक, और यदि भैया एंगल बी की बात करें, एंगल बी छोटा होगा, किससे छोटा होगा, बाकी के बचे हुए एंगल से, ए और सी के सम से छोटा होगा। ठीक, ये कंडीशन आपको दी गई है क्वेश्चन में। और जो एंगल सी होगा, एंगल सी छोटा होगा किससे, एंगल ए प्लस एंगल बी से। ये कंडीशन आपको क्वेश्चन में दी गई है। भैया अगर अकेले अकेले एंगल को देखें तो बाकी के जो बचे हुए दो एंगल्स हैं उनके सम से छोटे होंगे। यदि एंगल ए की बात करें तो बी प्लस सी से छोटा होगा,
एंगल बी की बात करें तो ए प्लस सी से छोटा होगा, और एंगल सी की बात करें तो ए प्लस बी से सी क्या होगा, छोटा होगा। ये कंडीशन आपको दी गई है। शो क्या करना है, शो दैट द ट्राइंगल इज अ एक्यूट एंगल। अब एक्यूट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, जिसमें ऑल एंगल्स क्या हो, लेस देन 90 डिग्री हो। इट मींस हमें जो प्रूफ करना है, एंगल ए लेस देन 90 आना चाहिए, एंगल बी लेस देन 90 आना चाहिए, एंगल सी लेस देन 90 आना चाहिए। ये तीनों कंडीशन हमको शो करनी है, ठीक है, प्रूफ करनी है। तो क्या करेंगे, करना कुछ नहीं है, यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट डालिए, इसको इक्वेशन सेकंड डालिए, और इक्वेशन थर्ड डालिए। ठीक, ये क्या है हमको भैया, गिवन है। यहाँ से क्या है, ये गिवन है, हमको गिवन है। ए जो है बी प्लस सी के सम से छोटा होगा, बी क्या है ए प्लस सी के सम से छोटा होगा, और सी क्या है ए प्लस बी के सम से स्मॉल होगा या छोटा होगा। ठीक, चलिए, तो यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट को लिखेंगे। ठीक है, अब एक चीज ध्यान दीजिए आप, हमको पता होता है कि ए प्लस बी प्लस सी का सम कितना होता है, 180 होता है। तो यहाँ से बी प्लस सी तो अगर है हमारे पास, अगर इसमें हम ए और ऐड कर दें तो ए प्लस बी प्लस सी का कॉम्बिनेशन बन जाएगा, ए ऐड कर दीजिए। लेकिन जब भी हम इक्वेशन में कोई चीज ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं, तो बोथ साइड में करते हैं, दोनों तरफ करते हैं। ठीक, तो लिखेंगे ऑन एडिंग ए, ऑन एडिंग ए, ऑन एडिंग ए, ऑन एडिंग ए लिख लो या एंगल ए, बोथ साइड, बोथ साइड इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में हम क्या करेंगे, दोनों साइड एंगल ए को ऐड करेंगे। यहाँ से एंगल ए इसमें ऐड कर दिया लेफ्ट साइड में। ठीक है, लेस देन का साइन, लेस देन का साइन लगाएंगे, यहाँ भी एंगल ए ऐड कर दिया। ठीक, एंगल ए हो गया प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी। ठीक, अब यहाँ से एंगल ए यहाँ पे ऐड किया है, एंगल ए यहाँ पे ऐड किया है, ए से कैंसिल हो जाएगा, तो इक्वेशन पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसलिए हम इक्वेशन के बोथ साइड चीजें ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं। अब यहाँ से देखिए आप, ए प्लस बी प्लस सी कितना बना, 180। ठीक है, तो लेस देन का साइन है, एज इट इज लगा रहेगा, यहाँ क्या बना, 180। एंगल ए ऐड हुआ, कितना हुआ, 2 एंगल ए। ठीक, एंगल ए इक्वल 180, 2 मल्टीप्लाई में एंगल ए के कहाँ जाएगा, डिवाइड में, मल्टीप्लाई में भैया कहाँ जाएगा, डिवाइड में। जब डिवाइड में जाएगा तो 180 डिवाइडेड बाई 2 कितना आएगा, 90, और साइन किसका है, लेस देन का। तो यहाँ से ये तो हमने प्रूफ कर दिया कि ए जो है लेस देन 90 है। ठीक है, लेकिन एक्यूट एंगल ट्राइंगल कब कहलाता है, जब तीनों एंगल ही लेस देन 90 हो, तीनों एंगल ही कैसे हो, एक्यूट एंगल हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी के जो बचे हुए कंडीशन है, इक्वेशन है, उनमें भी सेम कंडीशन क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, सेम कंडीशन क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे मेरे भाई। ठीक है, चलिए, तो यहाँ से देखिए आप, जो इक्वेशन सेकंड है, इसमें अगर a प्लस बी प्लस सी का कॉम्बिनेशन बनाए तो यहाँ a है, c है, लेकिन b नहीं है, तो दोनों साइड क्या करेंगे, b ऐड कर देंगे। इक्वेशन सेकंड में बोथ साइड क्या ऐड करेंगे, b ऐड कर देंगे, एंगल b ऐड कर देंगे। ठीक है, लिखेंगे ऑन एडिंग एंगल b बोथ साइड इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड में एंगल b क्या करेंगे, दोनों साइड ऐड कर देंगे। इक्वेशन सेकंड एंगल b प्लस एंगल बी लेस देन एंगल ए प्लस एंगल सी प्लस एंगल, यहाँ भी बी ऐड कर दिया। अब यहाँ से ए बी सी इनका सम कितना होगा, 180 डिग्री। ठीक, यहाँ से एंगल बी को ऐड करेंगे, 2 एंगल बी, तो यहाँ से एंगल बी लेस देन 180 अपॉन 2, 180 अपॉन 2 कितना होगा, 90। तो यहाँ से एंगल बी भी लेस देन 90 आ चुका है। अब लास्ट की कंडीशन बची है कि एंगल सी भी हमारा लेस देन 90 आ जाए। तो यहाँ से इक्वेशन थर्ड में क्या करेंगे, देखिए यहाँ ए प्लस बी प्लस सी अगर बनाए तो सी की कमी है, तो एंगल सी यहाँ भी ऐड कर देंगे और एंगल सी यहाँ भी ऐड करेंगे। क्लियर है, लिखेंगे ऑन एडिंग एंगल सी बोथ साइड्स इन इक्वेशन थर्ड।
इक्वेशन जो थर्ड है हमारी उसमें बोथ साइड एंगल सी ऐड करेंगे, तो यहाँ एंगल सी ऐड कर देंगे लेफ्ट साइड में, लेस देन का साइन है, लेस देन का साइन लगाएंगे। यहाँ से एंगल ए है, एंगल बी है, एंगल सी हमने ऐड कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी कितना बना, 180 डिग्री। एंगल सी को ऐड करेंगे, टू एंगल सी, लेस देन का साइन, लेस देन का साइन लगाएंगे यहाँ 180। तो यहाँ से एंगल सी भी कितना आया, लेस देन 90। टू कहाँ चला गया, डिवाइड में, ठीक। तो यहाँ से तीनों एंगल क्या आ चुके हैं, लेस देन 90 आ चुके हैं। लिखेंगे यहाँ क्या लिखेंगे, देखते हैं। लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी, एंगल ए लेस देन 90, एंगल बी लेस देन 90 एंड एंगल सी आल्सो लेस देन 90। तीनों लेस देन 90 आए हैं यहाँ से, ठीक है। सो ट्राइंगल ए बी सी will be a acute angled acute angled triangle। तो जो ट्राइंगल एबीसी है वो कैसा एंगल होगा, एक एक्यूट एंगल ट्राइंगल होगा, क्लियर है। तो यहाँ से तीनों एंगल 90 90 लेस देन 90 लेस देन 90 लेस देन 90 प्रूफ करने थे, तो ये एक्यूट एंगल आ गया। नोट करिए इसको आप, इजी था, कुछ नहीं है इसमें। चलिए नेक्स्ट पढ़ेंगे। इफ वन एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ द अदर टू, एक एंगल जो है वो बाकी के दो एंगल के बचे हुए जो है दो एंगल उनके सम से भी ग्रेटर है, ठीक। शो दैट द ट्राइंगल इज ऑब्ट्यूस एंगल। अब ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल कब होता है, जब तीनों में से कोई सा भी एक एंगल अगर ग्रेटर देन 90 हो जाए। तीनों में से, ध्यान से सुनेंगे, तीन एंगल होते हैं ट्राइंगल में, तीनों में से यदि कोई सा एक भी ग्रेटर देन 90 हो गया तो ट्राइंगल कैसा होगा, ऑब्ट्यूस एंगल होगा। कैसा होगा, ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है। तो यहाँ से क्या गिवन है, हमें गिवन कंडीशन पढ़ेंगे। पहले लेट कर लेंगे, लेट देयर इज अ ट्राइंगल ए बी सी एंड whose angles are एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। हमने मान लिया कि एक ट्राइंगल एबीसी है हमारे पास, उसके तीन एंगल हैं, कौन कौन से हैं, ए है, बी है और सी है। अकॉर्डिंग टू द कंडीशन या अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या है, यहाँ से वो कहता है कि जो एक एंगल है वो बाकी के जो दो बचे हुए हैं उनके सम से भी ग्रेटर है। इट मीन्स जो एंगल ए है, अगर एंगल ए को हम बढ़ा लें तो ये ग्रेटर देन होगा एंगल बी प्लस एंगल सी से, इनके सम से भी क्या है, बड़ा है। तो ए ग्रेटर देन एंगल बी प्लस एंगल सी। की बार ये कंडीशन है, पिछली बार क्या कंडीशन थी, लेस देन की कंडीशन थी, इस बार क्या है, ग्रेटर देन की कंडीशन है, दिया हुआ है, ठीक। तो यहां से अगर हम एंगल ए को ग्रेटर देन 90 प्रूफ कर दें तो ये क्लियर हो जाएगा कि जो ट्राइंगल है एबीसी वो ऑब्ट्यूज एंगल है। कैसा एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। चलिए तो यहां से इक्वेशन 1 लिखेंगे इसको। अब सेम कंडीशन पहले वाली, अगर यहाँ a प्लस बी प्लस सी का कॉम्बिनेशन बन जाए तो 180 ले लेंगे इसको। b प्लस सी तो है, किसकी कमी है, a की कमी है, तो लिखेंगे ऑन एडिंग बोथ साइड एंगल a, ऑन एडिंग बोथ साइड एंगल a इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में हम बोथ साइड, दोनों साइड क्या कर रहे हैं, एंगल a को ऐड कर रहे हैं। चलिए एंगल ए को ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ एंगल ए ऐड करेंगे, इसमें लेफ्ट साइड में ऑलरेडी एंगल ए था, ग्रेटर देन का साइन है, ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे। एंगल इधर भी ए हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, किसमें, एंगल बी एंड एंगल सी के सम में, क्लियर। चलिए तो यहाँ से एंगल ए को ऐड करेंगे, टू एंगल ए बनेगा, टू एंगल ए ग्रेटर देन ए प्लस बी प्लस सी, ये क्या होगा भैया, 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल ए ग्रेटर देन 180 डिवाइडेड बाय 2,
तो यहाँ से एंगल ए ग्रेटर देन 90 डिग्री, यही हमें प्रूफ करना था भाई। कोई सा भी एक एंगल यदि ग्रेटर देन 90 आ गया तो यहाँ से जो ट्राइंगल होगा वो एक्यूट नहीं ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल होगा। कैसा होगा? ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल होगा। ठीक है, लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल ए ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो ट्राइंगल ए बी सी इज अ ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तो यहाँ से ट्राइंगल एबीसी क्या होगा? ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल होगा। इसको आप नोट करिए भैया। आज की क्लास आपकी यहीं फिनिश करेंगे। ठीक है, टाइम फिर ज्यादा हो जाता है, लंबी क्लास बच्चों को पसंद नहीं आती है। नोट कर लिया? ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। अगर आप क्वेश्चन नंबर 14 एक बार करके देखना चाहोगे तो कर लेना, इजी है, कुछ भी इसमें हार्ड नहीं है। ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसको कर लेना। नहीं होगा कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे हम करा दें। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।